Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you will be fine. So today it's our lecture number 5 of gaseous exchange in human. In our previous lesson we studied about air passageway and we discussed different parts of air passageway one by one, and we studied their structure and function. And I hope you have learned your lesson and you have done your written work also. Today we will discuss about lungs and their structure, their size, texture, membrane and fluid one by one. Okay, this lecture is comparatively shorter and important because it has some definitions which are very important with the reference of your exams, and I will tell you and assign you these definitions in that as your diary. If we start from the structure, then you know all the alveoli present in your lungs. You know what are alveoli? They are air sacs present in your lungs. They constitute your lungs actually. सारे alveoli जो हैं वो मिलकर आपकी लंग बनाते हैं, ठीक है. यानी आप यूँ कह लें कि पूरा जो alveoli है उनका टोटल मटेरियल जो है वो मिलकर आपकी लंग्स बनाता है. इसके अलावा भी लंग का जो स्ट्रक्चर है उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम वन बाय वन सारी पढ़ेंगे. जैसे पेयर ऑफ लंग्स जो है, यू ऑलरेडी नो दैट वी हैव अ पेयर ऑफ लंग्स इन आवर थोरेसिक कैविटी जो कि चेस्ट कैविटी भी होती है. उसके अंदर हार्ट भी है, उसके अंदर रिब्स के नीचे हार्ट है और फिर जो है साथ ही लंग्स भी हैं, ठीक है. तो चेस्ट वॉल जो है हमारी चेस्ट की जो हमारी वॉल है वो 12 पेयर्स ऑफ रिब मसल से मिलकर बनती है, ठीक है. और इन रिब मसल्स को स्टूडेंट्स इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं और इनकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, ठीक है. जो हम बाद में जब जो लंग्स है या जो ब्रीदिंग है जब हम उसका मैकेनिज़्म पढ़ेंगे तो फिर आपको इनकी इम्पॉर्टेंस भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या है कि इंटरकोस्टल मसल्स व्हाई दे आर इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट्स देयर फंक्शन. इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो रिब्स के साथ लगे हुए मसल्स होते हैं. जैसे अपनी डेली लाइफ से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपने मटन जो है वो जब आप खाते हैं तो आपका चांप का जो गोश्त होता है दे आर एक्चुअली मसल्स अटैच विद द रिब्स ऑफ गोट, तो उनको ही हम इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं, ठीक है. अब इसके अलावा थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है. बिलो लंग्स एक थिक मस्कुलर डोम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसकी शेप जो है वो ये होती है. डोम लाइक स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ प्रेजेंट बिलो योर लंग्स, दे आर कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड एज डायफ्राम. डायफ्राम का भी अपना एक फंक्शन है. वी विल स्टडी इन ब्रीदिंग मैकेनिज्म इन ब्रीदिंग. जब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि डायफ्राम का क्या फंक्शन है और किस तरह जो एयर है वो इन और आउट जो है वो होती है. तो डायफ्राम अभी आप स्ट्रक्चर में सिर्फ इतना आप याद रखें कि ये एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि लंग्स के नीचे होता है, ठीक है. व्हाट इज़ डायफ्राम? इट्स अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट बिलो लंग्स, ठीक है. उसके बाद आपने साइज़ देखना है कि लंग्स का जो है वो साइज़ सेम है या डिफरेंट है, राइट. सो स्मॉलर है साइज़ लेफ़्ट लंग का, ठीक है. अगर आप यहाँ पे देखें तो ये लेफ़्ट लंग जो है इसका कंपैरेटिवली साइज़ जो है ये स्मॉल होता है राइट लंग से, ठीक है. अब इसकी रीज़न क्या है, ये क्यों स्मॉल नज़र आता है और ये जो है बिगर क्यों नज़र आता है राइट वाला. स्मॉल लेफ़्ट लंग इसलिए है कि इसके अंदर 2 लोब्स हैं, ठीक है. इसका स्ट्रक्चर ही इस तरह से है कि इसके 2 लोब्स हैं. बिगर जो है वो राइट लंग है उसके 3 लोब्स हैं, ठीक है. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके 3 लोब्स हैं राइट और ये इसके 2 लोब्स हैं, ठीक है. राइट वाले के 3 लोब्स हैं, लेफ़्ट वाले के 2 लोब्स हैं. टेक्सचर कैसा है जी? टेक्सचर होता है कि देखने में या फील करने में वो जो चीज़ है जब आप उसको टच करते हैं तो उसका टेक्सचर किस तरह का है, तो वो स्पॉन्जी है, इलास्टिक है. स्पॉन्जी होते हैं लंग्स, ठीक है, और इलास्टिक होते हैं. दे नीड इलास्टिसिटी बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, इसलिए वो इलास्टिक हैं, स्पॉन्जी हैं. ब्लड वेसल्स जो हैं वो जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट हैं वो क्या होती हैं, वो ब्रांचेस हैं पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स की. जैसे यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस लेक्चर दैट देयर आर complete network of there is complete network of blood vessels, arteries and veins, ठीक है. तो इन्हीं की ब्रांचेस जो हैं वो पूरी जो लंग्स हैं उनको
एनवेलप की तरह लपेट लेती हैं, ठीक है. सो ब्लड वेसल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन लंग्स. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज मेम्ब्रेन. 2 membranes present हैं, inner and outer. How many membranes present in lungs? 2 membranes present है, ठीक है. एक होती है inner, जो कि ये देखिए अंदर साइड पे मैंने आपको थोड़ा सा बना के दिखाया है, आउटर साइड पे होती है, ठीक है. सो ये वो membranes हैं जो लंग्स को जो है वो पूरे को सराउंड करती हैं, ठीक है. इसको एक डिफेंसिव भी है इनका मैकेनिज़्म, और इसके अलावा ये उसको जो है वो एक्सपेंशन कंट्रैक्शन में भी हेल्प करती हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड इट. सो व्हाट दे आर कॉल्ड एज प्लूरल मेम्ब्रेन. सो व्हाट आर प्लूरल मेम्ब्रेन्स? दे आर एक्चुअली 2 membranes which are present outside the lungs, ठीक है. लंग्स के बाहर 2 तरह की मेम्ब्रेन्स होती हैं, या 2 लेयर्स में मेम्ब्रेन्स होती हैं. एक को कहते हैं इनर मेम्ब्रेन और एक को कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन. इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में होता है फ्लूइड, ठीक है. ये देखिए यहाँ पे अगर हम इतनी सी सरफेस जो है इसको मैंने एनलार्ज करके आपको दिखाया है, और ये डायग्राम आपकी बुक पे भी गिवन है. तो इसमें देखें कि आपने इनर जो है मेम्ब्रेन, ठीक है, और आउटर मेम्ब्रेन, और इसके दरमियान में स्पेस जो है वो जाहिर कर रही है कि इसमें जो है वो फ्लूइड प्रेजेंट है. अब फ्लूइड क्यों प्रेजेंट है? आप ये देखा है कि कोई भी मशीनरी जो है वो तब तक काम नहीं करती जब तक कि इसके लिए लुब्रिकेशन जो है उसमें प्रेजेंट ना हो. स्पेशली ऐसे ऑर्गन्स ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में, कहीं भी किसी भी लिविंग थिंग्स में जिसमें उसको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करनी हो या मूवमेंट करनी हो, उसमें कुछ इलास्टिसिटी और कुछ फ्लूइड की जो है वो ज़रूरत पड़ती है. तो एक तो इसका ये फंक्शन है फ्लूइड का कि ये इसको ड्राई नहीं होने देगा लंग्स को, ठीक है. इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करेगा. और लुब्रिकेशन जो है वो तब हेल्पफुल होगी जब लंग्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, जब उसने रिलैक्स करना है. तो इन दोनों फंक्शन में फ्लूइड जो है वो बहुत हेल्पफुल है. सो अगर मैं आपको जो डायग्राम है वो एनलार्ज करके दिखाऊं तो आप इसको देखें कि ये आपका ट्रेकिया है, ठीक है, जिसको आप विंड पाइप बोलते हैं. ये आगे से ब्रोंकाई हैं जो कि राइट और लेफ़्ट जो है वो लंग जो है उसमें हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है. तो इसकी जो लेयर है इसको आपने देखा एनलार्ज करके कि इसके अंदर इनर और आउटर 2 तरह की जो है वो मेम्ब्रेन है और दरमियान में फ्लूइड है. So it's a simple sketch of lungs, right? And it's just to give you an idea about the size of lungs and its membrane and fluid, right? Now I will revise this lecture. We studied about structure today, and structure में आपने देखा कि सारे अलवेलाई मिलकर जो है वो लंग को बनाते हैं. इसके अलावा पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट है हमारी थोरेसिक कैविटी. चेस्ट वॉल जो है वो 12 पेयर ऑफ रिब मसल्स, जिनको आप इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं. क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स, राइट. थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, डोम लाइक शेप में होता है, ठीक है, स्ट्रेट भी हो जाता है थोड़ा सा, ये आप पढ़ेंगे मैकेनिज्म में, और ये इसको बोलते हैं डायफ्राम. एंड दे आर प्रेजेंट, दिस स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट बिलो लंग्स. उसके बाद आपने साइज जो है लंग्स का वो देखा. लंग्स जो हैं वो स्मॉलर होते हैं. लेफ़्ट वाला लंग जो है वो स्मॉल होता है, ठीक है, उसमें 2 लोब्स होते हैं. और जो बिगर है राइट वाला लंग है उसमें 3 लोब्स होते हैं. इस वजह से उसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है. टेक्सचर आपने देखा स्पॉन्जी टेक्सचर है और इलास्टिक है. ब्लड वेसल्स जो हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट हैं, और ब्लड वेसल्स जो हैं वो कौन सी हैं? वो वही हैं जो पल्मनरी आर्टरीज़ और वेन्स की जो पूरी ब्रांचेस हैं वो लंग के ऊपर उसके अंदर हैं, और उसको हम पूरा वो नेटवर्क बनाती हैं. उसके बाद आपने मेम्ब्रेन का देखा कि 2 काइंड ऑफ मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट विच सराउंड द लंग्स, ठीक है. 2 लेयर्स होती हैं उसकी, इनर और आउटर, एंड दे आर कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन्स, ठीक है. प्लूरल मेम्ब्रेन है और इसकी 2 लेयर्स हैं, ठीक है, इनर एंड आउटर. फ्लूइड प्रेजेंट है बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के. सो इट्स ऑल अबाउट आवर लेक्चर टुडे एंड योर डायरी. आप इसमें डायरी नोट कर ले, ठीक है.
और आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से याद करना है। मैं जानती हूँ कि मैंने आज का लेसन आपको थोड़ा कम दिया है और उसकी रीज़न जो है वो ये है कि पहले आप इसकी कुछ टर्म्स हैं वो आप अच्छी तरह से इनको याद कर लें, इनका स्ट्रक्चर जो है अंडरस्टैंड कर लें, देन वी विल स्टार्ट इंशाल्लाह आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो लर्न ऑल टर्म्स इन लेक्चर। आपके लेक्चर में जितनी भी टर्म्स आई हैं आपने इनको अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है। इसके अलावा आपने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आपने राइट करने हैं अपनी नीट नोटबुक। डिफाइन फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके। इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्राम, प्लूरल मेम्ब्रेन, इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस आपने जो है वो अपनी बुक से देख ले, याद कर ले। याद करने के बाद आपने उसको लिखना है, ठीक है। और सिर्फ एक MCQ जो है वो आपने इस लेक्चर से रिलेटेड बनाना है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लिव हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।